अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक आ रहा है और इस माह मुबारक में तमाम मुसलमान बड़े खुश व खुज़ू के साथ इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन इस बार कुछ हालात अलग हैं, कुछ माहौल मुख्तलिफ़ है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। पहली बात, इस माह मुबारक में हम नमाज तरावी अदा करते हैं, बाजमात अदा होती है और मुख्तलिफ़ मकामात पर, बल्कि अक्सर मकामात पर नमाज तरावीह में मस्जिदों में बड़ा हुजूम रहता है नमाजियों का, और मस्जिदों के साथ साथ सड़कों पर भी भारी तादाद में नमाजी होते हैं नमाज तरावीह में। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क में लॉकडाउन जारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार वो हुजूम नहीं होगा, बल्कि आप तमाम हज़रात को अपने अपने घरों में नमाज तरावी अदा करना होगी। मस्जिद में सिर्फ़ वही अफराद कि जो 3-4 होते हैं वही बाजमात पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं और वही लोग नमाज तरावी भी अदा करेंगे। अगर किसी मस्जिद में हाफिज़ कुरान दस्तयाब है तो वहाँ कुरान करीम भी होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि नमाज तरावी ये अलग सुन्नत मुअक्कदा है और कुरान करीम उसमें समाअत करना या पढ़ना ये अलग सुन्नत है। तो आप हज़रात इस बात का एहतमाम करें कि अपने अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें। अगर घर में 4-5 अफराद हैं तो आप अपने घर में 5 वक्ता नमाज की तरह नमाज तरावी में भी जमात कर सकते हैं, करना चाहिए। और अगर कोई घर में इस काबिल नहीं है कि वो इमामत कर सके तो आप फ़र्दन अलग अलग नमाज तरावी अदा करें। और अगर कोई इमाम बनने लायक है घर में तो आप जमात बनाकर घर में घर के ही अफराद पर, ऐसा ना हो कि आप महल्ले के लोग या गली के लोग इकट्ठा कर लें, बल्कि अपने घर के लोग आप जमात करें, 2-3-4 जो भी हैं, और उसमें जो इमाम बनने काबिल हो वो इमाम बने। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत दी है कि आपके घर में कोई हाफिज़ कुरान है तो आप उसके इक़्तिदा में आप कुरान करीम भी समाअत कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर घर में हाफिज़ कुरान नहीं है तो आप अलम तरा कैफ़ से नमाज तरावी अदा करें। लेकिन घर से बाहर निकलने की, मस्जिदों में इकट्ठा होकर नमाज तरावी अदा करने की कोशिश ना करें। ये वैसे भी आपके लिए ख़तरनाक है, जिस तरह का वायरस चल रहा है और जो हुकूमत ने पाबंदियाँ लगाई हैं उससे भी इन्हिराफ है जो आपके और हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अपने घरों में जब नमाज अदा करते हैं और कर रहे हैं तो अपने घर के मुसल्लों को आप ज़रूर चेक कर लें। बहुत सारे घरों में ऐसे मुसल्ले होते हैं कि जिन पर काबा शरीफ बना होता है या गुंबद खज़रा शरीफ बना होता है या बैतुल मुक़द्दस बना होता है। ऐसे मुसल्लों पर नमाज पढ़ना नाजायज़ व हराम है, इसलिए कि जिस चीज़ पर भी आपके यहाँ कागज़ पर गुंबद खज़रा शरीफ बना होता है, काबा शरीफ बना होता है, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह फ्रेम करा के अपने कमरों की दीवारों पर लगाते हैं, अदब व एहतराम के साथ लगाते हैं।
तो वही गुंबद खज़रा शरीफ, वही काबा शरीफ अगर कागज़ पर बना हो तो आप उसको तुगरा बनाकर अदब व एहतराम के साथ कमरों में लगाते हैं, और वही अगर कपड़े पर बन गया है तो आप उस पर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। कभी आपके पाँव गुंबद खज़रा शरीफ काबा शरीफ को लगेंगे, कभी आपके घुटने गुंबद खज़रा शरीफ काबा शरीफ को लगेंगे। ज़रा सोच कर देखिएगा किस दर्जा ये बेहुरमती है इन मकामात मुक़द्दसा की। लिहाजा आप बिल्कुल इस चीज़ को यकीनी करें कि आपके घर पे जो मुसल्ले हैं जिन पर आप नमाज अदा कर रहे हैं उन पर गुंबद खज़रा शरीफ, काबा शरीफ, बैतुल मुक़द्दस शरीफ ये हरगिज़ बना नहीं होना चाहिए। अगर वैसे कोई सीनरी उस पर बनी हुई है, आम तौर पर कुछ मुसल्लों में लाइनें बना देते हैं, दर टाइप के बना देते हैं, या कोई गुंबद टाइप का बना देते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बाकायदा गुंबद खज़रा शरीफ का नक्शा बना हुआ है, काबा शरीफ का नक्शा बना हुआ है, तो ऐसे मुसल्लों को आप बिल्कुल अलग कर दें। और उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप उसको बीच में से काट लीजिए, नीचे का हिस्सा अपने दीगर इस्तेमाल में ले लीजिए, और जो ऊपर का हिस्सा जिस पर गुंबद खज़रा शरीफ काबा शरीफ बना है उसको आप फ्रेम करा के अपने घरों में लगाइए। बरकत की चीज़ है, इंशाअल्लाह बरकतें होंगी आपके घर में। लेकिन ऐसे मुसल्लों पर नमाज पढ़ना उनकी बेहुरमती है और क़तन नाजायज़ व हराम है। तीसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगहों से मेरे पास सवालात आ रहे हैं। हमने मरकज़ अहले सुन्नत जामिया क़दीरिया का जो पोस्टर छापा रमज़ान मुबारक के सहर व इफ्तार के वक्त का, तो उसमें 3 दुआएं हमने लिखी हैं और हम पहले से लिखते चले आ रहे हैं। एक दुआ है कि जो सहरी के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे हम रोज़े की नियत भी कहते हैं, बिसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। उसके बाद एक दुआ हमने उसमें लिखी, या वासिअल मग़फ़िरति इग़फ़िर ली। ये दुआ अफ्तार से पहले पढ़ने की है। और फिर एक दुआ हमने उसमें लिखी, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये दुआ आम तौर पर लोग अफ्तार से पहले पढ़ते हैं। जैसे ही अज़ान हुई या सायरन बोला तो हम लोग पहले ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, उसके बाद फिर अफ्तार करते हैं। ये तरीक़ा गलत है। अफ्तार से पहले आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। अगर कोई अरबी में भी याद नहीं है तो आप अपनी ज़बान में, आपकी ज़बान उर्दू है, आप उसमें ये दुआ पढ़ सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। लेकिन ये वाली दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ये अफ्तार से पहले पढ़ने की नहीं है, बल्कि ये अफ्तार के बाद पढ़ने की। आप खजूर खा लीजिए, पानी है पानी पी लीजिए, शरबत पी लीजिए, उसके बाद आप ये दुआ पढ़िए। और ऐसा क्यों है? वालिद गिरामी सैयदना अमीर अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुज़ूर मुनाज़िर आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफ़ी मदारी मुहद्दिस मुतरजिम मुफस्सिर मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इरशाद फरमाया, उनकी मुजद्दिदाना नज़र थी। वो इरशाद फरमाते हैं कि ये दुआ बाद में क्यों पढ़नी चाहिए। आप भी वजह सुन लीजिए, इसका तर्जमा आप सुनिएगा। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा, वो भी का आमन्तु, तुझ पर ईमान लाया, व अलैका तवक्कलतु, और मैंने तुझ पर भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और मैंने तेरे रिज़्क़ पर अफ्तार कर लिया। अफ़्तरतु कर लिया। अभी आपने अफ्तार किया नहीं है, पानी आपके हाथ में है, खजूर आपके हाथ में है, और आप कह क्या रहे हैं? अफ़्तरतु कर लिया। तो ऐसा वक्त जो दुआओं की कबूलियत के लिए बड़ा ख़ास वक्त है, अल्लाह ताला इस वक्त में अपने बंदे को बड़े मोहब्बतों के अंदाज़ में मुलाहिदा फरमाता है। बंदा जो मांगता है उसको अता किया जाता है। ऐसे वक्त में, ऐसे महबूब वक्त में हम एक झूठ बोल रहे हैं कि वाला रिज़्क़ का अफ़्तरतु, मौला हमने तेरे रिज़्क़ पर अफ्तार कर लिया। अभी अफ्तार किया नहीं है, खजूर हाथ में है, पानी हाथ में है, और हम क्या करें? कर लिया। तो पता क्या चला कि जब हम अफ्तार कर लें, चाहे एक खजूर ही खा लें,
चाहे एक घूंट पानी ही पी लें, चाहे मुकम्मल अफ्तार कर लें, उसके बाद हम ये दुआ पढ़ें कि मौला हमने अफ्तार कर लिया। तो ये एक चीज़ थी जो आपको बताना ज़रूरी थी कि आप अफ्तार से पहले कोई सी भी दुआ पढ़ सकते हैं। और ये दुआ जो है, या वासिअल मग़फ़िरति इग़फ़िर ली, ये बड़ी महबूब दुआ है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बड़ी फ़जीलत इरशाद फरमाई है। तो ये दुआ आप अफ्तार से पहले पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ है, कुरानी दुआ है, बड़ी महबूब तरीन दुआ है। ये पढ़िए, और भी कोई दुआ याद हो वो पढ़िए, लेकिन ये वाली दुआ अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, ये आप अफ्तार के बाद पढ़िए, चाहे एक घूंट पानी पीकर ही पढ़ लीजिए। तो ये चंद बातें थी जो आपसे अर्ज़ करनी थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रमज़ान मुबारक की बरकतों से मालामाल फ़रमाए, और जो हमारे ऊपर एक वबा छाई हुई है, अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको महफूज फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।